हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश। और ये हमारी स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की 7th क्लास है। और इसके पीछे की क्लासेस हमने ऑलरेडी कवर की हुई हैं। इसके पीछे के पार्ट्स, अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उस पार्ट्स को देख लीजिएगा। और मुझे लगता है ये जो 7th पार्ट है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की सबसे छोटी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग सीधे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी पहले। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन के साथ ही चलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को हम सवालों के साथ ही समझेंगे। ठीक है, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 45 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़े चूरन कॉन्सेप्ट है, एक ही दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक a इंटू बी है तो आप इसको अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि ये अगर आपके पास अंडर रूट 45 मल्टीप्लाई अंडर रूट 20 है तो आप इसको अंडर रूट 45 मल्टीप्लाई 20 लिख सकते हैं, जो कि आपका बन जाएगा 45 दूनी 90 अंडर रूट 900, बड़े आराम से। ठीक है, वैसे ऐसा कोई हौच पौच नहीं आप लिख सकते, बल्कि 900 जो है वो मत करिएगा। ठीक है, वो अलग केस है, वो उसके साथ फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, वो आप आगे की क्लासेस में समझेंगे, अभी इसको रहने दीजिए। अभी आप इतने समझिए कि ए और बी जब मिलेगा तो ए और बी बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो अब यहाँ पे देखिए 45 और 20 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम अंडर रूट 45 और 20 लेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, दोनों एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों के घर हैं, अब अगर आप इसको एक तरीके से समझिए कि आप इसको थोड़ा सा घर वाला स्ट्रक्चर दे दीजिए। ठीक है, ये किसी का घर है। ठीक है, रजिस्टर बन गया, कोई बात नहीं। ये किसी का घर है। ठीक है, ये चिंटू है, ये मिंटू है। ठीक, तो चिंटू मिंटू अलग घर में रह रहे हैं। अब क्या होगा कि चिंटू मिंटू एक ही घर में आ जाएंगे, तो 45 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करने का क्या तरीका है कि मैं 45 और 20, ठीक है, दोनों को बाइफरनेट कर लूँ। तो ठीक है, छोटा कर लूँ पहले। तो 5 से करूँगा तो 5 9 45, 3 त्रिक का 9 और 3 1 का 3। ठीक है, ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे इसको। 5 से इसको भी करते हैं क्योंकि दो मुझे पेयर मिल जाएगा। छोड़िए, अच्छा आप कहेंगे कि सर याद करके बैठे हैं आप तो। ठीक है, 2 से करते हैं, 2 1 10 हो जाएगा, फिर 2 से करते हैं 5 हो जाएगा, फिर 5 से करते हैं 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ क्या आ गया, 5 3 3। ठीक है, तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया मेरा 5 इंटू 3 और ये मेरा आ गया 2 2 5 इंटू 2 बेटा स्क्वायर में आपको पहले बताया दो दो का पेयर बनता है। तो देखो 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया और 5 का पेयर बन गया। और जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, तो समझ रहे बात को, जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर ही रह गया। ठीक है, तो 5 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 5 3 15 और 15 दूना 30। ठीक है, तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था। जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है वो आपका ये है। आप एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा ना इंक चेंज करते हैं, जस्ट फॉर मज़े के लिए। ऐसा कुछ है नहीं कि सर इंक चेंज करके क्या मिलेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि ये है, अब आपका ये जैसे आप देख रहे हैं ना, अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अंडर रूट ए अपॉन बी, तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपका ये लिखा हुआ है अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्म में लिख के आप इसको काट सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अंडर रूट 288 अपॉन 128 लिखा हुआ है, ये अंडर रूट आपका बड़ा है। ठीक है, तो आप इसको पहले क्या करेंगे ना, पहले आप इसको सीधा आप स्क्वायर रूट निकालने मत निकल जाइए, आप पहले इसको काट दीजिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 से कट रहा है, या वाइट ही ले लेते हैं। ठीक है, ग्रीन पे वाइट, थोड़ा सा डार्क ग्रीन है बैकग्राउंड, तो वाइट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 1 का 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर कटेगा 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 1 का 2, 2 छक 12,
दो अठ 16, दो एका दो, दो अठ 16, दो चौके 8, दो नौ 18। अब देखो ये मेरा पूरा जो है ये अंडर रूट में ही जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि अंडर रूट के बाहर है, ये मेरा सब अंडर रूट के अंदर बेटा। और ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो फाइनल आया जो कि नहीं घट रहा है वो आ गया क्या मेरा 9/4, ठीक है। तो 9/4 तो मुझे पता है ना, 3 3 का 9 और 2 दूनी 4, तो ये 3/2, ये जो है मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 का आपका 3 बन गया, 4 आपका 2 बन गया, स्क्वायर के बाहर आ गया, तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा छोटा सा पिद्दी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है 1/56/169, ठीक है यार, बड़े चूरन चूरन सवाल हैं इसमें, ठीक है, एक तरीके से ये। लेकिन हाँ ये है कि चूरन सवाल तो है, लेकिन ये सवाल आते जरूर है, क्योंकि क्या होता है ना, बड़ा ट्रिकी सवाल होते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, वो आपको ऐसे 45 और 20 दे दिया ना, अब बच्चे ये सोचेंगे कि यार 45 का निकाल लेते हैं, 20 का निकाल लेते हैं, दोनों जो मिलेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो लफड़े में फंस जाओगे भाई आप। और ये 900 निकाल लें, 900 अंडर रूट करके इसको निकाल लेंगे, लफड़े में फंस जाओगे भाई आप, ठीक है। अब पहली बात तो इसमें डिवीजन मेथड नहीं लगना है, ठीक, बड़े लंबे लफड़े में पड़ जाओगे, इससे बढ़िया है तरीका, ठीक है, नॉर्मल तरीका, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप 288 का निकालने चल जाते कि चलो यार 288 का निकालते हैं, अब यहाँ पे आप 128 का निकालने चल जाते भाई, पहले इसको काट दो ना, सिंप्लीफाई कर दो। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, मैंने जो फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी आपको मैथ की, तो मैंने आपको यही बोला था, आपके क्लास के स्टार्टिंग, मतलब 8th के स्टार्टिंग, मैंने जब पहली क्लास ली थी तो यही बोला था कि मैथ एक तलवार है, कोई भी वैल्यू मिलती पहले उसको काटो, काट 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 काट, ठीक है, काट दो, छोटी बन गई, अब आगे उसमें चलो, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं, तो इसको नॉर्मल पता है कि ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होती है, जो भी आता है इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 169 1 जा 169 और 56 ऐड हो जाएगा, तो 169 प्लस 56, ठीक है। तो ये 5 6 दूनी 12 और ये 225, तो यहाँ पे मेरा आ गया 225/169। अब यार ये फाइंड द स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है मेरा, ठीक है। अब आप यहाँ पे बात समझो, अच्छा यार मुझे ये करना चाहिए था, मैंने किया नहीं था, एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करके बता दूँ। मुझे ये लिखना चाहिए था 1/56/169, सवाल ये था बेसिकली, ठीक है, वहाँ पे आपका स्क्वायर रूट लिखा हुआ था, तो ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यार 225 किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है, और 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है, नॉर्मल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसमें तो मुझे ये भी नहीं करना पड़ा कि यार देखो 3 से कट रहा है क्या, देखो 5 से कट रहा है क्या, दिख गया, हटा दिया, खत्म कहानी, ठीक है। तो इसलिए बोला था 20 तक का याद कर लो, ठीक है, 20 तक का नॉर्मली याद कर लो, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा यार, पढ़ेगी भी तो देखेंगे ना, आपको शॉर्टकट बता दूंगा मैं बहुत, ठीक है। तो यार बेसिकली देखो आज की क्लास में ना सिर्फ इतना ही था, ठीक है, बड़ी छोटी सी क्लास थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि क्या होता है ना कि जो छोटी चीज़ें होती है ना, एग्जामिनर अक्सर वही पूछता है। अगर मैं पेपर सेट करूंगा तो मैं गारंटेड बता रहा हूँ कि अगर 20 नंबर का सवाल है तो मैं 2 से 3 सवाल ये वाले जरूर दूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की चीज़ है। और होमवर्क में मैं आपको 2 सवाल देना चाहूँगा, ठीक है, मैं आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चंस देना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आपको करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है, ज़रूरी नहीं कि कोई और लिख दिया है तो आपको नहीं लिखना, आप भी लिख दिए, ठीक है, अपना करिएगा। कोई सवाल अगर आपका है, कोई डाउट आपका है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कुछ फालतू कमेंट्स होते हैं तो वो अलग कहानी है, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, तो उसको भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप एक काम करिए ना, क्वेश्चन नंबर आप इससे ले लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे लिख सकता था ना कि 20 मल्टीप्लाई 80, तो आप इसको, ये लंबा प्रोसेस, ठीक है, लंबा नहीं है, एक ही उसका था, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और
इसके बाद आप हाँ एक सवाल आप ये वाला कर लीजिए, ठीक है। 144 और ठीक है ये है आपका, और आपको ये मैं दूंगा कुछ इस फॉर्म में। तो ये लिखा हुआ है 121, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 144 है और ये है 121, ठीक है। तो ये आपके दो सवाल हैं, बहुत ही चूरन सवाल था। रीज़न है क्योंकि देखो यार आधे नंबर के सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, दोनों पे आपको मिला के ना 1 नंबर मिलेगा। ये आपका आधा नंबर का सवाल है और ये भी आपका आधा नंबर का सवाल है, दोनों को मिला के आपको 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन सवाल आपके पूछे जाते हैं, ठीक। तो जो हमारी अगला क्लास होगा वो होगा हमारा टॉप मोस्ट, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, हर चैप्टर में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि डेफिनेट होते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, इन्हीं सवालों को ना घुमा के पूछेंगे, वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूछेंगे यही सवाल, कुछ ऐसा खास नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर का अपना होता है और इसीलिए मैं हर चैप्टर में बनाता हूँ। तो इस क्लास के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपको उसका आई बटन पर उसका मिल जाएगा और बाकी आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।